जी नमस्कार। द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और बड़ी खबर यह है कि बीते रोज जो है वो शाहतलाई से एक बच्चा लापता हुआ था। वो घर पर अकेला था, 13 साल उसकी उम्र थी। लेकिन अब जो है वो उसकी बॉडी मिली है। घर से 1 किलोमीटर दूर खेत में उसकी बॉडी मिली है। इस हादसे की पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा। पूरी इस दुखद घटना का आपके सामने मैं जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि ये आपके, हमारे और सबके बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। अपने बच्चों को संभाल कर रखिए। अपने बच्चों को बेवजह कहीं जाने मत दीजिए, क्योंकि कब क्या कहां हो जाए किसी को कोई पता नहीं है। तो ये घटना है जिला बिलासपुर के शाहतलाई की, बाबा बालकनाथ की तपोस्थली शाहतलाई की, जहां पर एक प्रवासी बच्चा जो है वो खेलने के लिए घर से निकला था। लेकिन अब उसकी जो है बॉडी वो घर से 1 किलोमीटर दूर खेत में मिली है। मृत शरीर उसका मिला है। इसकी मौत की वजह क्या रही है कोई पता नहीं है। इसके माता पिता जो थे वो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, प्रवासी ये लोग थे। 13 साल इस बच्चे की उम्र थी। करण वर्मा इसका नाम था, जो कि बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। इसके पिता योगेंद्र और इसकी माता जो है वो दिहाड़ी मजदूरी करते थे और दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए वो घर से बाहर गए हुए थे। लेकिन जैसे ही ये घर पर मजदूरी से लौटे घर पर शाम को, तो देखा कि करण घर पर नहीं है। इसके बाद उन्होंने इसकी तलाश शुरू की। तलाशने पर भी वो उस वक्त नहीं मिला। हादसे के लापता होने के एक दिन बाद वो बच्चा मिला और शनिवार सुबह यानी परसों जो है वो बहती खड्ड की ओर खेलने के लिए निकला था और उसके बाद ये कल बच्चा उसी खड्ड के किनारे मिला है। इसके मृत हालत में मिला है। उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन इसका कोई पता नहीं है कि इसकी मौत किस वजह से हुई है, किस कारणों से हुई है। कोई इस बात का पता नहीं चल पाया है। बच्चे का जो शव है वो किराए के कमरे से करीब, जहां पर वो रहते थे उससे करीब 1 किलोमीटर दूर बिजली के दफ्तर के पास मिला है। अब पहले बिजली के दफ्तर की जब बात आती है तो देखने में, सोचने में ये लगता है कि कहीं उसको करंट का कोई शॉक ना लगा हो, आसपास बिजली की वायर्स ना हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है। डीएसपी कुमार वी चंद्रपाल ने ये बताया है कि मामले की जो है वो जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम करवाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि उसकी जो है वो मौत का कारण क्या है, किन वजहों से उसकी मौत हुई है। लेकिन ये बेहद सनसनीखेज है। शाहतलाई का इलाका बहुत पीसफुल है, बहुत शांतिपूर्ण है। वहां पर कुछ इस तरह की ऐसी कोई वारदात वाली जो है वो घटना की बात नहीं है। हालांकि बाबा बालकनाथ की तपोस्थली है शाहतलाई, वहां पर इस तरह का किसी तरह का कोई कभी लड़ाई झगड़े तक की बात सामने नहीं आई है। पीसफुल एरिया है, कहने का मतलब ये है। लेकिन फिर भी वहां पर इस तरह की घटना होना अपने आप में दुखद है। फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का टीम ने निरीक्षण किया है। जो सबूत साक्ष्य उन्हें मिले हैं वो जुटाए हैं और इसके बाद तमाम सबूतों को, जो कड़ियों को जोड़कर जो आगे की कार्रवाई है उसमें देखने वाली ये बात होगी कि ये क्या हुआ होगा, किस वजह से जो है इस बच्चे की मौत हुई होगी। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जी। काकू राणा जी हैं, गीता शर्मा जी हैं, राज शर्मा जी हैं, रवि जी हैं, सोनिक हैं, विजय सिंह है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब आप सबका इस लाइव स्ट्रीम के साथ जुड़ाव के लिए। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो बच्चा गया ये वैसा ही है जैसे आपके बच्चे हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं। इसलिए ये माँ बाप को सबक मिल सके कि भैया अपने बच्चों को घर से बाहर बेवजह ना भेजें। सोनी ठाकुर जी भी जुड़े हैं। अपने बच्चों को घर से बाहर बेवजह ना भेजें। अगर भेज रहे हैं तो उसकी पूरी जांच परख कीजिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। अब इस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया शाहतलाई का एरिया बहुत पीसफुल है और खड्ड के किनारे इसकी बॉडी मिली है। बॉडी अगर पानी के अंदर होती, खड्ड के अंदर होती, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता था या फिर आशंका हो सकती थी कि वो डूबकर उसकी जान गई हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो खड्ड के किनारे खेत में बिजली के दफ्तर के पास उसकी बॉडी मिली है। करण की 13 साल उसकी उम्र थी। इसकी वजह क्या रही होगी अब ये चौंकाने वाली है। हादसे के बाद जो है वो जब उसकी बॉडी मिली तो उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे वहां पर मृत घोषित कर दिया, क्योंकि माँ बाप का दिल है वो सोचते हैं कि बच्चा है, हो सकता है उसमें कुछ सांसें बची हों, इसलिए उसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये सनसनीखेज है। जो दर्शक अभी ये भी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं
कि शाहतलाई की ये घटना है, बिलासपुर जिला के शाहतलाई की बाबा बालकनाथ की तपोस्थली आप सब जानते ही होंगे, बहुत फेमस है, सिद्धपीठ है। वहां पर ये घटना हुई है। एक बच्चा 13 साल का करण वर्मा, जिसके पिता का नाम योगेंद्र है, ये यूपी के बरेली के रहने वाले हैं और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। किराए के घर में ये रहते हैं, प्रवासी आदमी है बेचारे, और इनका बच्चा जो है वो घर पर रहता था। रोज की तरह वो खेलने के लिए गया, लेकिन इस रोज जो वो गया लेकिन वापस नहीं लौटा। शाम को जब दिहाड़ी मजदूरी से माँ बाप आए तो उन्होंने देखा कि करण घर पर नहीं है। इसके बाद उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। तलाश शुरू करने के बाद वो सेम डे नहीं मिला, नेक्स्ट डे वो मिला और उस दोपहर बाद उसकी बॉडी मिली। तलाशने के बाद घर से करीब करीब 1 किलोमीटर दूर। अब वो वहां पर क्यों गया होगा, गया है या ले जाया गया है, ये तो सारे जांच के विषय हैं। जांच करने के बाद पता चल पाएगा। हो सकता है वहां पर किसी तरह का कोई सीसीटीवी लगा हो। हालांकि ये इतना हाईटेक एरिया नहीं है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज लगे हों, लेकिन शाहतलाई बाजार में तो सीसीटीवी कैमराज हैं। वहां पे अगर कुछ कैमरे में नजर आता है तब तो ये केस सॉल्व करना पुलिस के लिए भी आसान रहेगा, लेकिन ये अभी चुनौती है। तो जैसे ही माता पिता ने देखा कि करण घर पर नहीं है, इसके बाद तलाश की, तो वो नेक्स्ट डे जो है वो बिजली के दफ्तर के पास मिला और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसकी बेचारे की मौत हो गई है। मौत होने के बाद अब उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और फॉरेंसिक की टीम मौके पर भी पहुंची है, जिसके बाद तमाम सबूत जुटाए गए हैं। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि इस हादसे की या फिर इस मौत की वजह क्या है। क्या ये मौत है, हत्या है, या फिर कोई साजिश के तहत कुछ किया धरा है कि प्रवासियों से किसी तरह की कोई साजिश हो। लेकिन जो भी हो, जिस माँ बाप का 13 साल का बच्चा गया, उनके लिए तो उनकी जिंदगी में तो अंधेर पड़ गया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। लेकिन अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लाइव स्ट्रीम को शेयर करें ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। सब अपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी को समझ सकें। सब इतनी चिंता करें कि अगर उनका बच्चा घर से बाहर जा रहा है तो उसकी पूरी जांच परख करें कि उनका बच्चा, छोटी उम्र का बच्चा, कहाँ जा रहा है, बताकर जा रहा है, नहीं बताकर जा रहा है, और उसकी मानसिकता क्या है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद कई बार जो है वो लड़ाई झगड़े की बातें सामने आती हैं। जैसा कि बीते रोज शनिवार को मंडी में हुआ, एक बेचारा जो है वो दुनिया से चला गया, बेगुनाह था, वो दोस्तों के साथ तो वो बाहर गया था, लेकिन बाद में पता चला कि लड़ाई झगड़ा करने वो उसके दोस्त के साथ आए थे और चाकू से मारा और उसकी जान ले ली। वो इकलौता भाई था, 3 बहनों का, परिवार का एक इकलौता चिराग था घर का, जिसे वो बुझा गए। एक दूसरे उसके दोस्त को चाकू मारा। ये बहुत दुखद घटनाएं हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने बच्चों को ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस को सचेत करें। इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। द पॉइंट हिमाचल देख रहे थे आप, मैं हूं अनिल पराशर। धन्यवाद।